हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कठपुतली क्या होती है? एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया होती है जो धागों से बंधी होती है और कोई अन्य व्यक्ति अपने हाथों से उस कठपुतली को नचाता है, अर्थात वो दूसरों के ऊपर निर्भर होती है। तो आज अपनी इसी परतंत्रता अर्थात स्वतंत्र न होने की इच्छा को ही कठपुतली इस कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। इस कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कवि कहते हैं कि कठपुतली हमेशा स्वतंत्र होने की इच्छा रहती है और आज यही इच्छा एक कठपुतली के मन में जागृत हो गई है और यह इच्छा वह अन्य कठपुतलियों से व्यक्त करती है। इससे संबंधित ही यह कविता है। तो आइए हम इस कविता को समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पहली कठपुतली गुस्से से क्रोध में एकदम बोल रही है कि ये धागे जो उसके आगे पीछे बंधे हुए हैं, ये मुझे क्यों जकड़ के रखे हुए हैं और वह इन्हें तोड़ना चाहती है। उसकी यह इच्छा है कि मेरे आगे पीछे जो धागे हैं इन्हें तोड़ दो, जिससे मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं। पाँव पर खड़ी होना अर्थात आत्मनिर्भर बनना। तो इस प्रकार वह कहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है। ऐसी इच्छा जब कठपुतली के मन में जागृत होती है तो यह दूसरी कठपुतलियाँ भी सुनती है। उसी से संबंधित सेकंड पैराग्राफ देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ थोड़ा अर्थ समझिए। मन के छंद छूना मतलब किसी मन में जो हमारी कोई चाह होती है, इच्छा होती है, उसको पाने की इच्छा रखना। अब यहाँ पर कठपुतलियाँ जब पहली कठपुतली की बात सुनती है स्वतंत्र होने की, तो सभी के मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसी को सुनकर जो और अर्थात दूसरी कठपुतलियाँ है वह भी बोलती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। बहुत दिन हो गए, हम भी स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी कठपुतलियाँ भी यह समर्थन करती है कि हमें स्वतंत्र होना है, तभी पहली कठपुतली के मन में क्या विचार आता है देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जैसे ही उसे दूसरी कठपुतलियों का समर्थन मिलता है वह सोच में पड़ जाती है। क्यों सोच में पड़ती होंगी? क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कठपुतलियाँ किसके सहारे नाचती है? धागों के सहारे। धागे किसके हाथ में रहते हैं? दूसरे व्यक्ति के हाथ में, जो उसको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है। अगर वह धागे ही तोड़ दिए जाएंगे तो कठपुतली का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए वे सोच में पड़ गई कि हमने आज़ादी की इच्छा तो चाह ली, हम चाहते भी हैं कि हम आज़ाद हो जाए, लेकिन क्या हम आज़ाद होके रह पाएंगे? इस प्रकार पहली कठपुतली सोचने लग गई कि मेरे कारण सबके मन में इच्छा तो जरूर जागृत हो गई, लेकिन ये कैसे इच्छा आज हमारे मन में जाग गई। तो इसीलिए वे चाहती है कि हम स्वतंत्र तो हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हम अपने अस्तित्व को बनाए रख सकेंगे? और हमें सब सोच विचार के ही अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो हमें भी इस पाठ के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो पूर्ण हों। हमें सोच विचार के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ओके, थैंक्स।